ये कहानी है काशी में रहने वाले संत के एक दिव्य चमत्कार की। संत रविदास जो कि एक चर्मकार का काम किया करते थे। संत रविदास जी ने अपना पूरा जीवन केवल धर्म, कर्म और भक्ति में ही बिताया था। परंतु संत रविदास की धर्म और आस्था की व्याख्या गांव में सबसे अलग थी। एक दिन जब कुछ पंडित गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी उनकी नजर संत रविदास पर पड़ी, जो अपनी झोपड़ी के सामने बैठे रोज की तरह चर्मकारी का काम कर रहे थे। रविदास, अरे प्रणाम भाई गोपीनाथ। आओ, सब कुशल मंगल? हाँ, सब एकदम कुशल मंगल। आप बताओ रविदास जी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस प्रभु की लीला में मगन था। और इस संत को भला क्या काम? सत्य वचन, सत्य वचन। वैसे हम सभी संत गंगा स्नान के लिए ही जा रहे थे, तो आप भी आ जाइए गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। नहीं नहीं, बस आप लोग हो आइए। अरे स्वयं को संत कहते हो, परंतु गंगा स्नान को मना कर रहे हो। रविदास जी, भक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं होती। जिस भक्त ने अपना चैन प्रथम तौर पर देखा, फिर भला वो कैसा भक्त? वो तो नास्तिक बराबर हुआ। अरे प्रभु के दर्शन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता थोड़े ही ना है। गीता में भी तो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्रभु को हर जगह देखता है और उन्हें हर वस्तु में पाता है, उससे प्रभु कभी दूर नहीं होते। तो मुझे उनके लिए किसी गंगा या किसी मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलो, जैसी आपकी इच्छा। अब अगर आप सभी ब्राह्मण वहां जा ही रहे हैं, तो क्या आप लोग मेरा एक कार्य कर सकते हैं? बताइए। रविदास एक कौड़ी निकालकर पंडित गोपीनाथ के हाथ में देते हैं। मेरी ओर से ये कौड़ी माँ गंगा को भेंट दे देना और कहना कि ये कौड़ी काशी से आपके भक्त संत रविदास ने भिजवाई है। और जब वो इसे अपने हाथों से स्वयं स्वीकार करें, तभी उन्हें देना, अन्यथा वापस ले आना। अरे ये कैसे विचित्र बात कर रहे हो? वो कैसे स्वीकार करेंगी? उसकी चिंता आप मत करिए जजमान। जब वो स्वीकार करेंगी, तब आप सभी को अपने आप दिख जाएगा। चलिए, जैसा आप कहें। सब पंडित गंगा स्नान के लिए रवाना हो जाते हैं। संत रविदास को दिन प्रतिदिन मानो कोई रोग सा लगता जा रहा है। स्वयं को संत कहते हो, गंगा स्नान को कौन मना करता है भला? सबके लिए प्रभु और भक्ति की व्याख्या एक है, परंतु संत रविदास ने प्रभु की अपनी अलग व्याख्या और धारणा बनाई हुई है। अरे आप शायद ये भूल गए कि उन्होंने कहा था कि अगर वो ना स्वीकारे तो वापस ले आना। पर एक बात बताइए गोपीनाथ जी। पूछिए। मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना था कि रविदास के पास कुछ दिव्य शक्तियां भी हैं। अरे 100 मुंह 100 बातें पंडित जी। हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य वचन, सत्य वचन। कुछ देर बाद सभी पंडित गंगा पहुंचकर स्नान करने लगते हैं। जैसे ही स्नान पूरा होता है, गोपीनाथ को संत रविदास की कौड़ी की बात याद आती है। अरे हाँ, संत रविदास ने जो कौड़ी दी थी, उसको भी तो भेंट करना है। वो कौड़ी निकालकर गंगा के बहते पानी की ओर हाथ बढ़ाते हैं। हे गंगा माता, ये कौड़ी
काशी से आपके भक्त संत रविदास ने भेजी है। कृपया इसे स्वीकार करें। कुछ देर तक पानी में कोई हलचल नहीं होती। परंतु पता कैसे लगेगा कि स्वीकार किया या नहीं? तभी अचानक गंगा का जल प्रवाह तेज होने लगता है। संत रविदास जैसे महान संत की भेंट पाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। गोपीनाथ श्रद्धा पूर्वक कौड़ी उनके हाथों पर रख देती हैं। हे जजमान, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इसके बदले मैं एक भेंट संत रविदास को देना चाहूंगी। क्या आप मेरी वो भेंट संत रविदास तक ले जा सकते हैं? जी माँ, ये तो हम ब्राह्मणों का सौभाग्य होगा। गंगा मैया के हाथों में अचानक एक सोने का अत्यंत सुंदर कंगन प्रकट होता है। कृपया मेरी ये भेंट संत रविदास तक पहुंचा दीजिए। जी माँ। सब पंडित वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में उस चमत्कार की चर्चा होने लगती है। अरे, ऐसा अनोखा चमत्कार हमने पहली बार देखा। पर अब इस कंगन का क्या करेंगे? वापस दे दूंगा, जैसा कि माँ ने कहा था। पर उसमें तुम्हारा क्या फायदा गोपीनाथ? कौड़ी देने तुम गए गंगा और सोने का दिव्य कंगन मिला उसे। ये तो ठीक नहीं है। भेंट तुम्हारे हाथों से जाए और तुम्हें उसके फल का एक हिस्सा भी ना मिले। मैं तो कहता हूं कि इस कंगन को ले जाकर राजा के पास ले जाओ। वो तुम्हें इसके बदले अत्यधिक धन देंगे। पर मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो क्या ये सही होगा? अरे, ब्राह्मण हो इसीलिए अपना हक मांग रहे हो भाई। सही कहा। और महाराज इस दिव्य कंगन पर तो बहुत धन लुटा देंगे। पंडित गोपीनाथ राजा के सामने बैठ जाते हैं। महाराज की जय हो। जी पंडित जी, बताइए। महाराज, आपके लिए एक बहुत ही दिव्य तोहफा लाया हूँ, तो कृपया उसे स्वीकारें। हमारे लिए? जी महाराज। गोपीनाथ कंगन निकालकर दिखाते हैं। और उस कंगन को देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अत्यंत सुंदर, सच में अत्यधिक सुंदर है ये तो। सिर्फ खूबसूरत नहीं महाराज, बल्कि दिव्य है। दिव्य? ये कंगन स्वयं गंगा माता की दी हुई भेंट है महाराज। उन्होंने इसे अपने पवित्र हाथों से मुझे भेंट किया है, तो मुझे लगा ये नायाब कंगन तो राजमहल की शान शौकत खूब बढ़ाएगा। ये सुनते ही महाराज का मन प्रसन्न हो उठता है। वाह, ये तो अत्यंत मूल्यवान भेंट दी है आपने हमें पंडित जी। हम इसे महारानी को भेंट करेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगी। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपकी इस सुंदर और दिव्य भेंट के बदले हमारी ओर से आपको 200 सोने की मोहरें। गोपीनाथ झुककर प्रणाम करता है।